चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने सदिया वो जी। चौपाल का सगला दर्शकों ने राम राम सा भाई ग्रामीण भाई बहनों में चौपाल के माध्यमों नई नई जानकारी आप सभी के लिए ले रहा हूँ जो सीधी सीधी आप सभी की जिंदगी जुड़ेड़ी है। आज री चौपाल में आप बातचीत कर बदलते मौसम में होम्योपैथिक के बारे में। भाई ग्रामीण भाई बहनों जिया ही मौसम में बदलाव आवे बहुत सुकून देवे आपा ने, लेकिन साथ ही मौसम बदलाव के साथ बहुत सारी बीमारियां अपने साथ ले आवे। अपनी ज़रा सी लापरवाही के कारण आप बहुत सारी बीमारियों को शिकार हो सका। सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल फीवर, गला में खराश, आज सभी बीमारियों को आप एक मीठी गोली ले इलाज कर सका। और ये मीठी गोलियां आवे होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत। आज री चौपाल में जाना होम्योपैथिक पद्धति काई चिकित्सा पद्धति काई है और इसके अंदर की तरीकों एक गोली के द्वारा बहुत सारी बीमारियों को इलाज करो जा सके और कितनी पुरानी होम्योपैथिक पद्धति है। तो आइए आज री चौपाल के माध्यम में जाना और इस विषय पे जानकारी देबा खातर आपने सागे होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर सोनिया जी पधारिया है। सोनिया जी माँ के चौपाल कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब आज आप हम बात करें हाँ बदलते मौसम के माई होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में। तो सबसे पहले आप माँ के ग्रामीण भाई बहना ने आप बताओ कि होम्योपैथिक चिकित्सा आखिर है काई? जी, होम्योपैथिक चिकित्सा बहुत पुरानी पद्धति है और तकरीबन 250 साल पुरानी है जी। इसकी खोज जर्मनी में हुई थी जी। जर्मन डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर हैनीमैन जी जी। लेकिन अभी ये पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है जी। और माना जाए तो भारत में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है जी। मतलब आप कह सकें कि भारत के मायने जो होम्योपैथिक दवाइयां हैं आपको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो करो जावे। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैं पूछाऊँ कि एक जियान की ये मीठी गोलियां एक जियान की दिख है, एक जियान की दिख वाली गोलियां इतना सारा इलाज किया कर देवे, आप मैंने आप बात बताओ। जी बिल्कुल सही, क्योंकि ये सभी के लिए होता है। सभी के मन में एक ये बना रहता है कि वही एक सफ़ेद गोली है और यही इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को इलाज कर देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सफ़ेद जो गोलियां हैं ये इनको हम ग्लोबल्स बोलते हैं और ये न्यूट्रल होती है, इनमें कोई मेडिसिनल कंटेंट नहीं होता। लेकिन जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और उसको फिर हम पेशेंट जैसे हमारे पास मरीज आते हैं उनके आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर हमें दवाइयों का चयन किया जाता है और फिर उस आधार पर हमें उसको पेशेंट को जो दवाई देते हैं वो उन ग्लोबल्स में डाल के देते हैं जिससे कि वो बहुत आसानी से मरीज ले पाए जी। मतलब आप साधारण भाषा में कह सकें कि भाई जो ये मीठी गोलियां हैं एक मरीज के पहले आप जांच करो कि भाई कौन सी बीमारी है, जो भी बीमारी को एक लिक्विड बना गोलियां के मायने डाल मरीज ने दियो जावे। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताओ कि ये गोलियां तो मीठी हुए हैं, तो जो कोई शुगर को पेशेंट है तो बिना कोई वो ले सके ये गोलियां? बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि सभी में ये रहता है कि हम डायबिटिक है, नहीं मीठी गोलियां हम नहीं ले सकते। तो मैं उन सबको ये बताना चाहूँगी कि ये शुगर फ्री है। तो इसे हम डायबिटिक पेशेंट्स में भी देते हैं, डायबिटीज़ के लिए या उनके कोई कंप्लेंट्स होती है उनके लिए भी देते हैं जी। और डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँ जी, अभी मौसम में बदलाव आ रहे हो तो सर्दी, खांसी, जुकाम, खासकर जो अस्थमा का जो पेशेंट है वह बहुत ज़्यादा परेशानी हो जावे। तो होम्योपैथिक के मायने अस्थमा के पेशेंट के लिए कई मतलब इलाज है, इसके बारे में आप बताओ। अस्थमा के लिए सर्दी, जुकाम, खांसी या चाहे एलर्जिक पेशेंट जो इस मौसम में बदलते मौसम में प्रभावित होते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा इलाज है और सटीक इलाज है जड़ से ये परेशानी को हटाने के लिए, जिससे उनको परेशान नहीं होना पड़े जी। तो जी तो डॉक्टर साहब एक और चीज़ पूछना चाहूँ अभी आप बताओ कि अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया जो इलाज है वो होम्योपैथिक के मायने है, लेकिन जो एक अस्थमा पेशेंट है वो इलाज कितो लंबो चाल से अगर कोई अस्थमा पेशेंट भी कोई इलाज होम्योपैथिक को इलाज लेवर। एक दूसरी चीज़ और मैं पूछना चाहूँ कि जो होम्योपैथिक की दवाई एक अस्थमा पेशेंट ले ली तो भी के बाद में वो बिल्कुल एकदम जड़ बीमारी चली जाती या भी का हुबा का भी चांस रहे? नहीं, बिल्कुल जड़ से बीमारी जाती है और पूरा उसको इलाज पूरी तरह से मिलता है, कंप्लीटली बीमारी जाती है। मतलब मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथी कोई पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं कि अस्थमा के लिए बनी है या जोड़ों के दर्द के लिए बनी, लिमिटेड चीज़ों के लिए नहीं है, क्योंकि ये एक बीमारी के आधार पे दवाई नहीं दी जाती। इसमें बीमारी
होने के बाद मरीज में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं जी उसके आधार पर दवाई दी जाती है। जी। तो हम लक्षणों के आधार पर दवाइयों का चयन करते हैं और उस पेशेंट को देते हैं। तो चाहे वो जुखाम से लेकर कैंसर तक, मैं ये कहूँगी कि सभी बीमारियों का इलाज करती है जी। और पूरा इलाज करती है, जड़ से मिटाने का काम करती है। जी, मतलब आप कह सकें कि भाई होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जो है बी के मायने लक्षण जो बीमारी का लक्षण है बी पर काम करे है और छोटी बीमारियों ले बड़ी बीमारी तक को इलाज जो है वो होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत जी होता है। लेकिन इसमें हमें ये देखना पड़ता है, अभी जैसे आप पूछ रहे हो कि हो सकता है, कितना हो सकता है। जी। तो वो हमें पेशेंट को कब फायदा मिलता है, तो वो हमें देखना पड़ता है कि भाई पेशेंट बीमारी को कितने टाइम से झेल रहा है। समझ लीजिए अभी छोटी बीमारियां जैसे कि सीजनल फ्लू वाली प्रॉब्लम होती है, सर्दी जुकाम खांसी है, कोई दस्त लेके पेशेंट आया है, कोलिक हो रहा है किसी को, नोजिया वोमिटिंग हो रही, तो बहुत जल्दी हम सही कर देते हैं उसको। जी। लेकिन कई मरीज होते हैं जो बहुत परेशान होकर आते हैं, सालों तक बीमारी को झेलते रहते हैं, पूरा इलाज नहीं हो पा रहा है, और तो उसमें हमें थोड़ा टाइम लगता है। फिर भी हमारे यही होता है कि हफ्ते 2 हफ्ते, मतलब डिपेंड करता है, पेशेंट को आराम आ जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है वो बिल्कुल। उसके बाद हम बीमारी का इलाज करते हैं कि भाई हाँ पूरा उसे जड़ से खत्म करते हैं। डॉक्टर साहब जी बार आप क्यों है कि भाई कोई पुरानी बीमारी है तो बी पे निर्भर करे कि बीमारी कितनी है, बी हिसाब में आप इलाज करो। तो जी अभी आप बात करा कि एक गठिया और जोड़ों को दर्द जो है वो एक मतलब बहुत ज्यादा आपने देखभाल ने मिला है और ये मौसम में बदलाव आया है, खासकर जो सर्दी को मौसम शुरू हुआ है तो गठिया की जिन समस्या हुआ है और जोड़ा में जिन दर्द हुआ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जावा है। तो इको होम्योपैथिक के मायने का ही इलाज है वो आप माँ के ग्रामीण भाई बहना ने बताओ। हाँ, वही मैंने बताया कि भाई ये सभी चीज़ों का इलाज करती है, लक्षणों के आधार पर करती है, तो बीमारी से तो इसका है नहीं। बस इतना देखा जाता है कि बीमारी है कितनी डीप, कि भाई डिजेनरेटिव चेंजेस आने लग गए हैं, जैसे सेनाइल चेंजेस आ जाते हैं, तो उनमें ये है कि भाई दवाई से इतना रहता है कि वो अपनी दैनिक दिनचर्या आराम से कर सकते हैं, बहुत परेशानी उन्हें नहीं होती। और एक्यूट कंडीशन होती है तो हम बहुत इजीली उस चीज़ को सही कर पाते हैं और पूरी तरह सही कर पाते हैं। पेशेंट बिल्कुल निर्भर नहीं रहता कि होम्योपैथी हमेशा उसे लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जी, तो डॉक्टर साहब जी यहाँ गठिया की अभी आप बात करें कि भाई गठिया की आप बताओ कि एक बहुत अच्छा इलाज जो है होम्योपैथी के मायने, लेकिन गठिया एक बहुत बड़ी बीमारी आप कह सका है, तो इको जो इलाज है होम्योपैथिक में कितना लंबो चाल है? देखिए, इलाज तो पेशेंट की कंडीशंस पे, उसकी स्टेज पे, उसके अकॉर्डिंग चलता है, डिपेंड करता है कि भाई कितना है उस हिसाब से। मगर मैंने बताया कि आपको हफ्ते 2 हफ्ते में पेशेंट्स को आराम मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी मेडिसिन आगे से आगे बढ़ती है। और उम्र को भी कोई बोल रहे कि जहाँ कोई बहुत ज्यादा उम्र दराज आदमी है, बिना गठिया और जोड़ा को दर्द है, तो कहीं वो इलाज वहाँ को भी इलाज सही तरीका हो सके होम्योपैथी के मायने? मैंने बताया कि भाई जैसे उसमें सेनाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो फिर हम ये है कि ठीक है, उसमें इतना रिलीफ दे देते हैं कि वो आराम से अपनी दैनिक दिनचर्या कर पाते हैं। चाहे वो कोई भी उम्र को व्यक्ति हो, कितना भी बुजुर्ग हो, इसके मायने भी कोई इलाज कारगर है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और चीज़ पूछ चाहूँ जी, आपने जो गर्भवती मातावां और भाणावां हैं बा के बारे में पूछ चाहूँ कि बा ने होम्योपैथी की दवाइयाँ लेनो सही है कि कोई महिला गर्भ धारण कर मिल रही है तो भी के लिए होम्योपैथिक दवाई लेनो सही रेसी? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि लोगों की ये रहती है कि जब गर्भावस्था में होती है महिला तो उस टाइम उसको कम से कम दवाइयाँ लेनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ एक बच्चा भी है जो बढ़ रहा है, तो उसको कहीं नुकसान नहीं पहुँचे। लेकिन इस समय में होम्योपैथी सबसे अच्छी दवाई है। चाहे उसकी नॉर्मल कोई भी प्रॉब्लम हो, कॉमन कोल्ड, फीवर, कुछ भी जो प्रॉब्लम है, इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं उनमें खून की कमी है उसको बढ़ावा, मतलब उसमें हीमोग्लोबिन को ये होम्योपैथिक दवाइयों से बढ़ाया जाता है। और प्रसव के समय महिलाओं में ज़्यादा पेन की समस्या, तो डिलीवरी में जो पेन है उनको कम किया जाता है। लेबर इजीली हो जाए उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। पोस्ट लेबर मतलब आफ्टर डिलीवरी किसी को हेमरेज बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, उनके लिए भी बहुत अच्छी, प्रसव के दौरान या उसके बाद में भी ब्लीडिंग रह जाती है, तो उसमें भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छी काम करती हैं।
इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर प्रेग्नेंट लेडी होम्योपैथी अगर लेती है जी। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयाँ आती है इसमें जी जी कि महिला के पूरी हिस्ट्री और सब कुछ लेके उसके जो फीटस है बच्चे में जी, जी। जो आनुवंशिक बीमारियां होती है जो जी, जी। मतलब कि अनचाही जायदाद कहेंगे जी, जी, जिसको जी, कि बिल्कुल। जो पेरेंट्स से उनको मिलती है जी, जी। बीमारियां, तो उनका भी बहुत अच्छा इलाज होता है इसमें। जी। जैसे कि एलर्जी है, जी, मदर जी। फादर को है एलर्जी है, अस्थमा है, जी जी इवन छोटे बच्चों में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बिल्कुल। समस्या होने लगी है। कई जो ऐसी जेनेटिक बीमारियां होती है वो छोटे बच्चों में आ जाती है आजकल, सीलिएक डिजीज़ बिल्कुल। गेहूं की कि जी। वो गेहूं नहीं खा सकता। जी, जी। तो इसका भी पूरा परमानेंट और इलाज है। जी, बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब आप बताइए कि भाई जी। होम्योपैथिक में जो गर्भवती महिलावां हैं बाने तो ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि ई के होम्योपैथिक दवाइयाँ के थ्रू बन के अंदर खून भी बढ़े बिकल और प्रसव के दौरान भी बाना आसानी रहे। साथ ही साथ कोई भी आनुवांशिक बीमारी है, कोई भी माता पिता ने या दादा दादी ने कोई भी पुरानी बीमारी है तो वह बीमारी उन पे बच्चा ने बचा सके है। जी, होम्योपैथिक जेनेटिकली बहुत अच्छा काम करती है आनुवंशिकता पे जी, जी। जाके, और आनुवंशिक जो बीमारियां उनको बिल्कुल सही करती है और कम्प्लीटली सही करती है। जी जी तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इसका सब जगह विस्तार हो जी। जिससे कि लोग इसका फ़ायदा उठाएं। जी, बिल्कुल। बहुत इजीली ली जाती है दवाइयाँ, जी। जैसे कि ग्लोबल्स के थ्रू वो छोटी मीठी जी, गोलियाँ, जी। तो उन्हें बच्चों को भी लेने में आसानी रहती है। जी जी डॉक्टर साहब आप हाँ जी। बताओ कि जी हाँ भाई मीठी गोलियां हुए हैं, बच्चा ने लेबा ने भी आसान रहे, लेकिन लोगों ने बहुत सारी भ्रांतियां हुए हैं होम्योपैथिक ने ले कि भाई जी हाँ अपन भी मैं भी आसपास में सुना कि भाई होम्योपैथी को जो इलाज है वो थोड़ा लंबो चाल है, इलाज तो कारगर है लेकिन लंबो चाल है। तो ये के बारे में आप थोड़ा सा बताओ कि होम्योपैथी को जो इलाज है वो कितो लंबो चाल है। ये भी अलकेश जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जी। है कि ये होता है कि भाई बहुत लंबा समय चलेगा तो वो लेते ही नहीं है दवाइयाँ बिल्कुल। की, बहुत टाइम लगेगा। जी। ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी बीमारी पे डिपेंड करती है कि भाई अगर छोटी बीमारी है, समझ जी। लीजिए दस्त है, नोजिया वॉमिटिंग है, वायरल फीवर है, माइग्रेन का अटैक आ रहा है, और इन सब कंडीशंस में बहुत विद इन सेकेंड इफेक्ट करती है। हम जी। हमारी औषधालय में पेशेंट्स को बैठाते हैं 5-10 मिनट का, तो वो बोलते हैं कि इतनी जल्दी असर हो गया, हमें तो यकीन नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा असर करती है। लेकिन कई पेशेंट्स मतलब जब पुरानी बीमारी है, जब धीरे धीरे पुरानी हो जाती है या जी। कोई लाइलाज बीमारी है, तो उसमें ज़रूर हमें टाइम लगता है, जी जी क्योंकि वो बीमारी भी बहुत पुरानी गहरी है। और जी जी मतलब है। जो बहुत पुरानी बीमारी है बी में ही इलाज में टाइम लगे, नहीं तो इलाज तुरंत हो जावे। इसके साथ तुरंत एक हो और जाता चीज़ है। पूछना चाहूँ कि जी मैं सुना हाँ कि भाई होम्योपैथिक को जब आप ट्रीटमेंट लियो, जब आप भी लियो तो भी में आपको परहेज रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खाने पीने को। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताओ कि होम्योपैथी की दवाई लेते टाइम कौन कौन सा परहेज रखने की ज़रूरत है। देखिए, इतना कोई परहेज इसमें है नहीं। जी। ठीक है, जैसे कि इसमें हम कॉफ़ी के लिए मना कर देते हैं, जी। क्योंकि कॉफ़ी यूनिवर्सल एंटीडोट है, मतलब दवाई के असर को कम कर देती है। जी। बंद नहीं करती है लेकिन कम कर देती है। जी। और कैम्फर है, ये भी माना जाता है, तो इसको भी हम, कई दवाइयाँ होती है जिनमें अलग अलग है कि उनमें किसी में भाई हम दूध या दही इसके परहेज कहते हैं। जी। बाकी इतना कोई वो ज़्यादा इसमें मतलब परहेज की ज़्यादा है अपन नहीं परहेज कि है, परेशानी पेशेंट को ये जी, भी जी। बंद हो गया, वो भी बंद हो गया, जी, ऐसा जी। कुछ नहीं होता। वो इजीली अपने रूटीन में दैनिक दिनचर्या में आराम से उसको ले सकते जी हैं। तो मतलब ई साबु तो आप जी बता रहे हो, तो आप जो आप होम्योपैथिक है ई के मायने फिर साइड इफेक्ट को खतरो कितो रेवे या बिल्कुल रेवे ही कोनी दवाइयों को। इस पैथी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जी। ये बिल्कुल सेफ मेडिसिन है। जी। मैंने आपको बताया कि गर्भावस्था में आप ले सकते हैं, तो बिल्कुल सेफ मेडिसिन है ये। जी। कोई किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जी क्योंकि ये दवाई में मेडिसिनल कंटेंट कम होता है। मतलब जी। ये दवाई जो होती है ये बॉडी को पावर देती है कि वो जी। ठीक हो जाए। जैसे जो अंग है बीमार, हमें उसको ठीक किया जाता है कि वो जी। खुद ही एनर्जी उसको दे जिससे कि वो सही हो जाए। जी, जैसे जी। कि थायराइड है, जी एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो थायराइड के केस में होता है कि उसके हार्मोन्स, थायराइड बीमार हो गई, हार्मोन्स का स्राव नहीं कर पा रही या ज़्यादा कर रही है, तो जी। उसके वजह से अलग अलग लक्षण आते जी, जी। हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा लाइफ लॉन्ग लेने की जरूरत पड़ेगी कि इसमें जो दवाई होती है वो थायराइड को एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी देती है, जी, जी। उसको सही करती है, स्ट्रॉन्ग करती है कि वो खुद ही स्राव करने लग जाए
तो जी, हमें बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। जी। धीरे धीरे दवाइयाँ बंद हो जाती है और कम्प्लीटली सही हो जाता है, जी। उसे कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, तो डॉक्टर साहब जी अभी आप बताओ कि भाई दवाइयों को कोई साइड इफेक्ट जो है वो कोनी वे, तो कहीं आपा होम्योपैथिक दवाई लेने के लिए आपा ने चिकित्सक सलाह की आवश्यकता है या आपा खुद भी ये दवाई ले सका? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि चिकित्सक की सलाह तो बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि देखिए इसमें ना ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर बीमारी के लिए पर्टिकुलर ही दवाई है। जी। बहुत सी दवाइयाँ होती है, उसमें हमें उनकी पावर देखनी पड़ती है, क्या जी। पोटेंसी है, किस तरह से कब देना है। जैसे कईयों में होता है 2 मरीज आते हैं हमारे पास जी, जी। जुखाम के, जी। तो उसमें से एक मरीज की प्यास कम लग रही है जी। और एक मरीज कहता है मुझे बहुत गला सूख रहा है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, तो दोनों की दवाइयाँ अलग होगी। है जी, जी। जुखाम के ही मरीज, जी। लेकिन उन दोनों की दवाइयाँ बिल्कुल अलग आएगी। तो एक हो गया कि हाँ ये दवाई काम करेगी, फिर वो सब में ही करने लग जाते हैं। आजकल जैसे नेट पे जी। लोग ने सर्च किया कि हाँ इसकी मेडिसिन ये आती है और ये दे दी। बिल्कुल, तो आले इससे ऑनलाइन क्या देखा होता है कि लोगों में फिर वो हो जाता है कि दवाई तो काम करती नहीं है। जी, जी, और होम्योपैथी नहीं सही। जी बिल्कुल, मतलब कि आपा ने होम्योपैथी की कोई भी दवाई लेनी है तो डॉक्टर को सलाह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कौन सी बीमारी को कौन सी बीमारी में कौन सा लिक्विड डाल दवाई लेनी है और डॉक्टर ही आपने बता सके। एक ऐसा डॉक्टर साहब अगर आप बात करें, अभी एक बहुत बड़ी महामारी जो पूरी दुनिया आज ग्रसित है, कोरोना वायरस की अगर आप बात करें, तो जो कोरोना वायरस सु बचाव के लिए होम्योपैथिक में कई इलाज है, इसके बारे में बताओ आप। जी, कोरोना के लिए होम्योपैथी में पूरा इलाज है और इसके लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन्स भी हमारे द्वारा मतलब सरकार द्वारा अस्पतालों में निःशुल्क दी जा रही है। जी। और कई लोगों ने मरीजों ने इसका लाभ उठाया है। जी, जी। और बहुत अच्छी है कोरोना के लिए, क्योंकि वही लक्षणों के आधार पर काम करती है। जी, जी। तो ये ऐसा कुछ नहीं कि और बीमारियों की तरह ही इसी को लेके और हम इसका इलाज करते हैं और पूर्णतः पेशेंट सही हो जाते हैं। जी। एक एग्जांपल अगर मैं लूँ कि हमारे घर के सभी सदस्यों को कोरोना हो गया था, जी। इन लॉज, बच्चों को, हमें, तो ये है कि होम्योपैथी के अलावा हमने कोई इलाज नहीं किया और कम्प्लीटली अपने आप सही हो गए दवाइयों से। जी बिल्कुल, क्योंकि सिम्टम ने पहचान है, सिम्टम को पहचानो और उसके आधार पे इलाज करो। तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आपने पूछो जिन जहाँ लोगों ने अभी आप बताइए कोरोना की आप बात करें, जहाँ लोगों ने कोरोना हो चुके हैं वहाँ के मायने में बाद में बहुत सारी परेशानियां बाद में देखी गई है, बहुत सारा सिम्टम्स देखा गया, तो बी को कहीं कारण है और इम कहीं इलाज है? कारण तो बॉडी वीकनेस की वजह से वो अपनी एक तरह से यूँ देखा जाए तो कोरोना अपनी छाप छोड़ के जाता है। जी, जी। तो बहुत सी पेशेंट मरीज आते हैं हमारे डिस्पेंसरीज में, जैसे कि उनको बहुत वीकनेस हो गई, बाल झड़ने की समस्या है, कफ खांसी की समस्या जा ही नहीं रही है, बहुत परेशान है खांसी से, और भूख नहीं लगना, कमजोरी, थकान, ये सब आते हैं और इनका इलाज पूरी तरह होता है। जी, जी। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ पूछना चाहूँ कि जी हाँ आप बात कर रहे हैं आज होम्योपैथी की, तो एक बहुत गंभीर बीमारी है जो आमतौर पे आप महिलाओं में देखी जावे, पीसीओडी की परेशानी देखी जाए, जिसकी वजहों पे गर्भ धारण भी को नहीं कर सका है। तो पीसीओडी काई है और होम्योपैथिक के मायने पीसीओडी को काई इलाज है, इसके बारे में आप बताओ, क्योंकि जितो आप सुना है लोगों भी तो वही सुना कि भाई पीसीओडी को जितने आप दवाइयाँ लो बीते आप ठीक रेशो, जे आप दवाइयाँ बंद करो आप ठीक कौन रहो, इसके बाद एक महिलाओं ने आगे भविष्य में जा भी बहुत सारी परेशानियां हुए, बहुत सारी बीमारियां उनके शरीर में घर कर जावे। तो पीसीओडी के बारे में आप बताओ कि कई बीमारी है और होम्योपैथी के मायने पीसीओडी को कई ट्रीटमेंट है? जी, पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। जी। तो महिलाओं में क्या एक तो होती है बच्चेदानी और एक साथ में होती है अंडेदानी, दोनों तरफ, जो हार्मोन्स का बैलेंस संभालती है। जैसे मतलब लेडीज़ में जो होता है कि मीनार की स्टेज, जैसे महीना आना स्टार्ट होता है, उसके बाद छाती का डेवलप होना, फिजिक मतलब महिलाओं की अलग हो जाती है, तो वो चीज़ें वो कंट्रोल में करती है। तो सारा महीना रेगुलेट करना उसको, कि 28 दिन का जो साइकिल है महीने का, वो सब। तो पीसीओडी में उसमें
जो अंडेदानी है जी 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 उसके ऊपर फॉलिकल्स हो जाते हैं, तो एक तरह से उसके हार्मोन्स का डिस्टर्बेंसेस हो जाता है और महीने का सारा सिम्टम आने लग जाते हैं कि महीना या तो कम आ रहा है या बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेन हो रहा है और गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं लेडीज, इस कंडीशन में दिक्कत आती है जी। और तो केवल थायराइड की भी समस्या जो है वह पीसीओडी बने है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। किसी में थायराइड होता है, उससे भी ये होता है कि गर्भ धारण करने में दिक्कत आ जाती है, मिसकैरेज हो जाता है जी। तो वो चीज़ आती है और इसका इलाज बहुत अच्छे से होता है जी। हमें पूरा सिम्टम जैसे उसके महीने के और मतलब पूरे सिम्टम देखने पड़ते हैं जी जी। तो अच्छा, लक्षणों के आधार पे होता है। जी। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँ, आप होम्योपैथिक की बात करें तो डॉक्टर साहब एक जानकारी मैं आपको चाहूँ कि भाई होम्योपैथिक जो है वो सर्जरी में कितना विश्वास करें? ये सर्जरी एक अलग चीज़ है, अब उसमें भी हमें डिपेंड मतलब देखना पड़ता है कि कौन सा है सर्जिकल। जैसे कई केसेस होते हैं, समझ लीजिए लाइपोमा है, फाइब्रोइड के केस हैं, गॉल स्टोन के केसेस हैं, ये सब सर्जरी में है, लेकिन हमारी होम्योपैथी में इसका इलाज पूरी तरह से होता है। रीनल कैल्कुलाई है, गुर्दे में पथरी, जी जी। तो इन सब में बहुत अच्छा इलाज होता है। लेकिन कई ऐसे केसेस हैं, समझ लीजिए एक्सीडेंटल कोई केसेस है, हड्डी टूट गई जी, मतलब बोन से रिलेटेड, तो फ्रैक्चर हो गया या तो उनमें सर्जरी जी बिल्कुल होगी, आवश्यकता है सर्जरी की। जी डॉक्टर साहब, आप होम्योपैथी के बारे में इतनी बढ़िया तरीक़ों आप जानकारी दियो कि भाई होम्योपैथिक छोटी ले बड़ी बीमारी तक को भी इलाज करो और कितनी भी पुरानी बीमारी हुआ है भी कोई इलाज भी होम्योपैथिक में। लेकिन डॉक्टर साहब अपन देखा कि होम्योपैथी की इतनी मतलब अपन देखा इतना मतलब है ना, होम्योपैथी को इतो प्रचार होनी, लोग इतो ज़्यादा होम्योपैथिक को इलाज लेवे कोनी है, इतनी ज़्यादा होम्योपैथिक चिकित्सालय भी कोनी है, तो इसके बारे में आप कहीं के बोचा छो? ये बहुत अच्छा है कि इस मंच के माध्यम से मैं जो इस पूरे को संभालते हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि होम्योपैथी का बहुत विस्तार किया जाए। जी जी। जैसे कि ये औषधालय हैं तो बहुत ज़्यादा इनका विस्तार हो। CSC PSC पे भी अगर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और इनका ग्रामीणों में सबसे ज़्यादा ये है कि ये अवेयर नहीं है होम्योपैथी के लिए, तो उनको भी पता चले और इस पैथी का फ़ायदा वो उठाएं। जी जी। जो बहुत सरल है जी जी और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो मैं ये आपको कहना चाहूँगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि होम्योपैथिक एक ईयान की चिकित्सा पद्धति है जिसके अंदर साइड इफेक्ट को कोई भी खतरों को नहीं रहे है। और एक और चीज़ मैं पूछ जाऊँ, मेरे दिमाग में बार एक ख्याल हुआ है कि जी हाँ, आप जब भी डॉक्टर कन जावा तो आप एक मोटे खर्चाओं बहुत ज़्यादा डर जावा, तो होम्योपैथिक जब आप चिकित्सा लेवा तो इनमें खर्चों कितो आवे? मतलब इसमें बहुत कम खर्चा है जी, क्योंकि इसमें मेन देखिए कि ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत होती नहीं है जी, और इजीली मिल जाती है वो दवाइयाँ, इतना महंगी नहीं होती है। और दूसरा इसमें डायग्नोसिस की जरूरत बहुत कम होती है कि भाई पहले डायग्नोसिस कराओ और उसी के आधार पर हम इलाज करेंगे, तो ऐसा है नहीं। बस हमें ठीक है कि प्रोग्नोसिस की भाई इसका कितना फ़ायदा है, उसको मिला नहीं मिला, उसके लिए बस इलाज डायग्नोसिस करवाने पड़ते हैं। तो बहुत ही कम खर्च में इलाज हो जाता है उसका पूरा। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ पूछना चाहूँ कि जी मौसम जी बदलाव हुआ है तो जिनका माइग्रेन की समस्या हुआ है वहाँ ने बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाए, तो जो माइग्रेन का पेशेंट है वहाँ के लिए कई ट्रीटमेंट है और कितो लंबो ट्रीटमेंट चाले है? ऐसा कुछ नहीं है, देखना पड़ता है बीमारी, लेकिन उसको पूर्णतः लाभ मिल जाता है। एक्यूट जैसे माइग्रेन अटैक है तो उसके लिए भी हम अलग मेडिसिन उनको देते हैं जिससे कि सडन उनको रिलीफ मिल जाए जी जी, और कम्प्लीटली ठीक हो जाता है पेशेंट। जी जी। और जी शुगर के पेशेंट के लिए अगर आप बात करें तो ठंड के मायने शुगर के पेशेंट ने खास ख्याल रखा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर थोड़ी सी चोट भी बने लाग जावे तो वह बहुत बड़ी मुसीबत को कारण बन जावे। तो ईयान का में जो शुगर का पेशेंट है वह होम्योपैथिक चिकित्सा मतलब कि लेनी चाहे? क्यों नहीं, होम्योपैथी चिकित्सा सभी बीमारियों के लिए काम करती है। डायबिटिक पेशेंट में बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट करती है, अपना डायबिटीज़ पूर्णतः सही हो जाती है और उन्हें किसी भी दवाइयों का सहारा नहीं लेना पड़ता। एक बार पूरी होम्योपैथी उसे जड़ से ख़त्म कर देती है जी जी, तो बहुत अच्छा इलाज है इसमें होम्योपैथी में। ये शुगर फ्री टेबलेट्स होती हैं तो वो भी दिक्कत नहीं आती कि भी मीठी गोलियों से हमें कुछ होगा जी।
और छोटे आजकल बच्चों में भी होती है जी। और बड़ों से लेकर पूरी तरह जी। ये काम करती जी है। डॉक्टर साहब, आप बहुत बढ़िया बात बताइए कि भाई जो शुगर का पेशेंट है, बाकी बीमारी होम्योपैथिक में जड़ों समाप्त हो सके, और यानी कि बहुत सारी यानी कि बीमारियां हैं जिन्हें होम्योपैथिक की दवाइयां के थ्रू जड़ों मिटाया जा सके। डॉक्टर साहब, आप माँ के चौपाल कार्यक्रम में पधारे और माँ के ग्रामीण भाई बहनों ने होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में इतनी बढ़िया जानकारी है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण भाई बहनों, आज के चौपाल में बस इतना ही। फिर मिलशा एक नई चौपाल में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए राम राम सा।